वन डे के हिसाब से एक कैंडल ही देख लिया मैंने, तो वो तो पूरा कंप्लीटली मुझे पता है कि ये ग्रीन ही बनना है। तो ऑलरेडी कितना बड़ा कैंडल रहता है अगर आप दिन भर का एक कैंडल देखो तो। ठीक है। बहुत अ, उसमें तो क्या है कि, लेकिन मैं फॉरेक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है मेरा कि ये करूं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे इसकी आदत है। और जिसको जिसमें अच्छा ग्रिप रहता है उसमें ही काम करना चाहिए। फॉरेक्स का क्या है कि आप उसमें एंट्री लो, और फिर क्या होता है, बहुत बार बहुत अच्छा मार्केट चलता है तो आपके फेवर में जाता है। और कभी कभी। हाँ जी। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आप प्रैक्टिस करते ना तो आप ऐसे करोगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा आपके फेवर में। या देखो इस कैंडल में, देखो आप फर्स्टली कि यहाँ पर इस कैंडल को हम देखते हैं। जो इस इस कैंडल को आप समझो कि इस कैंडल में जो विक सेलर्स थे, वो देखो यहाँ पे नीचे जब एंटर किए, बायर्स यहाँ से ही इसके साथ लेके ऊपर गया। अब सेलर्स ने देखो यहाँ से इसको दबाया, नीचे लेके आया, इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है यहाँ पे देखो। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है, क्योंकि बायर्स और बायर्स ने इसको ज्यादा नीचे नहीं जाने दिया है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर बायर्स जब स्ट्रांगली ऊपर लेके गए थे इसको, सेलर्स ने देखो इसको दबाने की कोशिश किया है, इसकी बॉडी को डिक्रीज किया है। बट इसके जो वॉल्यूम जो था ना उसके पास ऑलरेडी, इधर का वॉल्यूम जो हाई वॉल्यूम है इसमें हिडन, उसको वो डिक्रीज नहीं कर पाया। ओके। अब नेक्स्ट कैंडल में हम देख रहे हैं, नेक्स्ट कैंडल में आप देखो कि यहाँ पर जो एक्टिव, यहाँ पे एक्टिव जो सेलर्स है, एक्टिव सेलर्स देखो यहाँ पे इसके रूम में एंटर किए। ठीक है, इतना अंदर तक इंटर किया। आप अगर इसको एकदम इजीली आप समझते हो तो यहाँ पे देखो ये ऑलमोस्ट 70-80%, 60-70% तक आ गया है। मतलब इसके रूम में एंटर किया बढ़िया। और यहाँ से जो देखो बायर्स ऑलरेडी इस जगह पे हाई वॉल्यूम में था, इस जगह पे हाई वॉल्यूम में था। तो यहाँ से जब बायर जब ऊपर गए इसके साथ फाइट करके, तो देखो आप एक स्ट्रॉन्गली ऊपर जा रहा है बायर्स। सेलर्स ने ऊपर से देखो फाइट किया है और यहाँ रोक दिया। अब आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हाई वॉल्यूम नेक्स्ट करना डाउन होना चाहिए, नहीं, बट यहाँ पे आप देखो कि फर्स्ट आप देखो बॉडी को न, यहाँ पे भूल गए। क्योंकि प्रीवियस की बॉडी कैसी थी, वीक बॉडी थी, अब कैसी बॉडी आ गई यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बॉडी। तो बॉडी अगर स्ट्रांग हुई है मीन्स बायर्स अपना पावर शो कर रहे हैं। अब उसके बाद आप देख रहे हो कि सेकंड थिंग आप देखो कि ये जो सेलर्स है ना, बायर्स के रूम में एंटर किया प्रीवियस से भी ज्यादा। तो यहाँ पर उसको इसके अंदर इतना एंटर किया है तो इसको यहाँ पर डिक्रीज करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या किया कि इसको इसके साथ फाइट किया। तो जब यहाँ से बायर्स जब फिर से मतलब स्टार्ट किया बायर्स ने, तो बायर्स इतना स्ट्रांगली ऊपर गया कि सेलर्स को मौका ही नहीं मिला यहाँ पर, या फिर यहाँ से उसको यहाँ से आना पड़ा। क्यों? क्योंकि बायर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो इस वॉल्यूम में दिख रहा है हमें, और इस बॉडी से उसने शो कर दिया है। तो प्रीवियस में उसकी बॉडी एकदम वीक थी, और यहाँ पे आप देखो बहुत बढ़िया स्ट्रांग बॉडी है, बहुत अच्छी स्ट्रांग बॉडी है। तो ऑलरेडी बॉडी से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम इसका हाई। ठीक है, और यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है। तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे देखो आपका गया। अब देखो नेक्स्ट कैंडल में देखो, यहाँ पे अगेन आप देखते हो कि सेलर्स यहाँ पर एक्टिव है, बट उसका वॉल्यूम लो है। ठीक है, क्योंकि वो प्रीवियस में यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज नहीं कर पाए थे, तो इसमें इंक्रीज के लिए जाते। बट यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पे बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया है। यहाँ पे उल्टा किया है, यहाँ पे बायर्स वो उसके रूम में जब एंटर किया ना, तो बायर्स ने शो कर दिया पावर, कि भाई देखो हम दिखाते हैं आपको कि हम पावरफुल है।
और आपको इस बॉडी से दिख रहा है, इस बॉडी से आपको दिख रहा है अच्छे से। अब देखो यही सेलर जो एक्टिव सेलर्स थे इसके अंदर देखो इतना अच्छा एंटर किया था, प्रीवियस कैंडल में इतना किया था, उससे भी ज्यादा एंटर किया। अब देखो बायर्स यहाँ से जब ऊपर गया इतना, तो देखो उसने ऊपर से भी बढ़िया रिजेक्शन दिया, अब बॉडी यहाँ पे देखो डिक्रीज हुई है। ठीक है, अब आप देखते हो प्रीवियस में सेलर्स क्या थे, एक्टिव थे, वो डिक्रीज कर पाए, नहीं कर पाए, तो इसमें वो इंक्रीज के लिए जाएंगे। तो उसने प्रीवियस से अच्छी फाइट की, इससे अच्छी फाइट की यहाँ पे। तो यहाँ पर जब अच्छी फाइट किया है, बायर्स ऊपर गया, देखो उसने ऊपर से भी बढ़िया रिजेक्शन दिया। आपको अपर साइड में ऐसा 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 एबनॉर्मल टाइप का रिजेक्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे जब एक्टिव है और अब इसमें वॉल्यूम डिक्रीज नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट में उसने क्या किया, इतना बढ़िया एंटर किया। और यहाँ पे क्या वो इतना एंटर किया था क्या? हाँ, इतना तो नहीं किया था ना, नहीं किया ना इतना। मतलब आपको दिख रहा है कि 50% से भी ऊपर तक की फाइट किया, 50% तक भी नहीं आ पाया है। मतलब उसने एक बढ़िया फाइट किया है यहाँ पे, और अपर साइड में भी एक अच्छी फाइट किया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रदर आपकी प्रैक्टिस से होगा। मैं आपको चीजें मेरे लिए इसलिए क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आप जब तक उस पे आप काम नहीं करोगे, आप जब तक उस पे काम नहीं करोगे, आपके लिए बहुत कंफ्यूजन रहेगा। ऑलरेडी आपको मैंने चीजें बताई थी कि अगर हाई वॉल्यूम है तो यहाँ पे बायर्स सेलर्स एक्टिव समझना है हमें, ये चीज मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद मैं आपको ये भी बताया था कि अगर इसमें हाई वॉल्यूम है तो इसमें हमें ये सोचना है कि डिक्रीज नहीं कर पाए और वो एक्टिव है। तो अगर एक्टिव है और डिक्रीज नहीं कर पाए तो नेक्स्ट में इंक्रीज के लिए आएगा, बट वो डिपेंड करता है उसकी फाइट पर। ये भी मैंने बोला था आपको। अब वो देखो यहाँ पे इतना नीचे गया, बायर्स यहाँ से जब ऊपर गया, देखो हाँ इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे कर नहीं पाया ना। आपको मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था उसका। और यहाँ पर भी एक्टिव है, यहाँ पर भी एक्टिव है इस कैंडल में। बट यहाँ पे जब वो इसके अंदर इंटर किया ना, तो यहाँ पे उल्टी सिचुएशन हो गई, यहाँ पे बायर्स ने इंक्रीज कर लिया। क्योंकि आप बॉडी देखो यहाँ पे, बॉडी देखो यहाँ पर, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है तो उसने यहाँ पर भी फाइट किया, यहाँ फाइट किया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो नेक्स्ट कैंडल डाउन जाएगा, नहीं। यहाँ पे आप एक चीज भूल रहे हो कि बॉडी किसने स्ट्रॉन्ग बनाई है। सेकेंड थिंग, वो उसके रूम में पूरा 70-80% तक इंटर किया था। मतलब सब एक, अगर वो लाइक लाइक बस उसके रूम में एंटर किया है, जैसे अगर मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, ये सेलर्स की बॉडी है। अब जैसे बायर्स इसके अंदर इंटर करेगा, तो अगर 50% तक किया है, ठीक है, एक फॉर एग्जाम्पल 50% के आसपास किया है, तो आप एक सोच सकते हो कि उसके बाद में आप अगर मेजरमेंट करोगे कि हाँ चलो अच्छी फाइट हुई है, तो आप इंक्रीज का सोचोगे अगर वो एक्टिव है। ठीक है, और अगर इसके अंदर गया और एक एबनॉर्मल फाइट दी ऊपर नीचे से 50% से ऊपर दोनों साइड में, ठीक है, अगर उसने एबनॉर्मल फाइट दी है, तो आप यूं सोचोगे उसने यहाँ भी स्ट्रांगली इंटर किया और यहाँ से भी स्ट्रांगली फाइट किया और इसको डिक्रीज कर दिया इसके वॉल्यूम को। ऐसी थिंकिंग रहेगी आपकी। ओके, ओके, सो यहाँ पर क्या नहीं, हम ऐसे एग्जैक्ट हमको अगर हम देखेंगे ना, तो ऐसे हम समझ, ऐसा सोच सकते हैं हम कि चलो यहाँ पर एक सेलर्स थे बस। इस टाइप से हम एक एक पॉइंट को नहीं ले सकते हम, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा। हाँ, ये आप सोच सकते हो कि हाँ चलो यहाँ पर थे सेलर्स, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, अब जैसे आप एक चीज इसमें ये देखो कि यहाँ पर जब बायर्स इस बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया, सेलर जब इसके रूम में एंटर किया, तो यहाँ पे उसको जब बायर्स यहाँ से गया ना, तो उसका वॉल्यूम लो होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दूसरी है, यहाँ पे बायर्स लीड कर रहा है मार्केट को, यहाँ पे बायर्स लीड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिचुएशन अलग है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेलर्स एक्टिव है, उसका वॉल्यूम लो है,
तो वो नेक्स्ट में इंक्रीज करने जाएगा, क्योंकि वो यहाँ डिक्रीज नहीं कर पाया था। मेरे पास स्टोरी है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सेलर्स इतना अच्छा एंटर किया, इसके 50% से भी कम किया है, ये 50% भी करता कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे 50% से भी ऊपर किया। और यहीं से बाहर जब ऊपर गए उसके साथ अच्छे से फाइट किया। तो जब ऊपर गए देखो बॉडी यहाँ पे एक डिसेंट बॉडी बना है, ये एक डिसेंट बॉडी बना है, ठीक है। और मैं ऊपर से एक बढ़िया सा रिजेक्शन देख रहा हूँ। तो मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ प्रीवियस में तो इतना इतना सा एंटर हुआ था, और उसके बाद से बायर्स ने पावर शो किया था, लेकिन यहाँ तो उसने अच्छे से फाइट किया है, और यहाँ भी अच्छे से फाइट किया है, इसकी बॉडी डिसेंट बनी है, बट इसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाया। तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे इसलिए अब गया है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको मार्केट में सोचना है, समझना है, तभी आपको ये होगा। देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे एक्टिव था, उसके बाद भी डिक्रीज हुआ, तो नेक्स्ट कैंडल डाउन जाना चाहिए था, बट मैं आपका लगा है, क्योंकि ये फाइट बोल रही है कि मार्केट को अब जाना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको वो चीज समझना पड़ेगी, और आपको क्या है कि वो बराबर है, लेकिन उसके अंदर हुआ क्या है वो भी तो आपको पता होना चाहिए, क्यों ऐसा हुआ है। हो सकता है कि इसी टाइप की कैंडल बने और वॉल्यूम हाई हो और अब चले आए, तो फिर क्या सोचोगे आप। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको इसमें बहुत आराम से ठंडे दिमाग से सोचना है हर चीज। हर एक चीज आपको ऑब्जर्व होनी चाहिए, कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है, प्रीवियस कैंडल क्या कहना चाह रही थी, प्रीवियस कैंडल के विक्स क्या कह रहे थे, इस कैंडल के विक्स में क्या हो रहा है, इसमें बायर्स क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास टाइम रहता है ना, तो अगर आप देखो, पहली बात तो आप, अगर आप दो चीजों पे काम करोगे ना, तो बिल्कुल आप इसमें फेल हो जाओगे। अगर आप ऑर्डर फ्लो कर रहे हो और ये भी करोगे, तो आप बिल्कुल पहले इस पे ग्रिप बनाओ, फिर आपको जो करना है उसके साथ यूज करना, वो आपका मैटर है। बट आप अब भी इसके साथ उसको फॉलो करोगे तो आप गड़बड़ हो जाएगा पूरा। इसीलिए मैं फर्स्ट डे से आपको समझा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा संभल के, अभी आप उस पर मत जाइए, या फिर आपको प्रैक्टिस करो। मेरा तो ये कहना, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। क्योंकि हम अगर किसी क्लास में भी जाते हैं, तो डायरेक्टली हमारे पास सिलेबस आता है, पूरा साल भर का जो भी रहता है पढ़ाई करना रहता है, उसके बाद रिजल्ट आता है। अब हम आज एक दिन में यहाँ पर इतना सा देख के इसमें चैंपियन नहीं बन सकते ना। जब हम क्लास साल भर पढ़ाई करते हैं, जब जाके एग्जाम देते हैं, 3 साल में 3 4 बार एग्जाम होती है, और फिर फाइनल एग्जाम होती है, उसके बाद में हमको रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप 2 दिन में कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो चीजें, मेरा ये कहना है। इस पे भी तो प्रैक्टिस चाहिए आपको, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। इंसान क्या करता है कि प्रैक्टिस नहीं करता है, बस वो सोचता है मुझे रिजल्ट दे, ये मुझे रिजल्ट दे दे और मेरा काम हो जाए। मेन चीज ये है। इसीलिए प्रॉब्लम होता है इसमें। नहीं, एक मिनट रुकना भाई है। हेलो। हाँ जी भाई। अब देखो इसको हम समझते हैं। देखो पहले तो आपको हर चीज धीरे धीरे ऑब्जर्व करनी रहेगी। अब जैसे आप इस कैंडल में देखो, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि जो वीक बायर्स थे, देखो अपर साइड में एंटर किए सेलर, जब यहाँ से देखो नीचे आया, तो बायर्स ने देखो नीचे से भी बढ़िया फाइट किया है, और इसकी बॉडी को डिक्रीज किया है। बट यहाँ पे आप अगर फाइट देखते हो ना, तो ये स्टैंडर्ड फाइट है। तो ये यहाँ पे अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर पाया, नहीं कर पाया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेलर्स वीक है, उसका वॉल्यूम लो है, तो वो नेक्स्ट में यहाँ पे एंटर क्यों नहीं किया, मीन्स सेलर्स डायरेक्टली यहाँ से आए हैं। इट मीन्स बायर्स कुछ और सोच रहे हैं, इट मीन्स बायर्स ये सोच रहे हैं कि हम नीचे से ट्राई करेंगे अच्छे से, और अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे वो इंक्रीज नहीं कर पाया था, अब वो यहाँ एंटर नहीं हुआ। सेलर्स यहीं से डायरेक्टली आए हैं, उसने नीचे से देखो बढ़िया स्टैंडर्ड फाइट किया। अब इस बॉडी के हिसाब से देखो, ये स्टैंडर्ड फाइट है, वन साइडेड।
ओके। तो उसके बाद हम देख रहे हैं ग्रीन कैंडल। तो इस ग्रीन कैंडल में देखो आप कि यहाँ पे क्या किया कि जो इस कैंडल में जो सेलर्स थे ना, वीक सेलर्स देखो नीचे की साइड इंटर किए हैं। बायर्स जब यहाँ से इसके साथ फाइट करके ऊपर गए, उसने ऊपर से भी बढ़िया फाइट किया, दोनों साइड अच्छे से फाइट किया और अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया, ठीक है। क्योंकि आपको दिख रहा है ये देखो एक छोटा वीक है और ये हैमर टाइप का कैंडल दिख रहा है, ओके। आपको मैंने बताया था कि बॉडी होती है उसमें, ऊपर ऐसा होना, नीचे ऐसा सब। अब देखो ये भी तो वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, ओके। क्योंकि आपको मैंने बताया था स्टैंडर्ड किस टाइप से ऑब्जर्व करना है क्या है। अब देखो आप इस कैंडल में देखो ये यहाँ पर वॉल्यूम किसने हाई किया था, सेलर्स ने, ठीक है। अब देखो बायर जब ऊपर गए तो इसके भी ऊपर चले गए, ऑलरेडी यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग था इस एरिया में, इस एरिया में, ठीक। अब ये ऊपर गए तो सेलर देखो वहां और इसके साथ फाइट किया, तो सेलर्स वहीं से देखो स्ट्रॉन्गली नीचे आया इतना। अब देखो नीचे से मैं देख रहा हूँ कि रिजेक्शन दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि सेलर्स यहाँ से स्ट्रांगली आए थे इतना ऊपर से, तो बायर्स उसको रोकते 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 यहाँ पे उसने रोका। अब आप फर्स्ट थिंग ये देखो, बायर्स सेलर्स ने बॉडी स्ट्रांग बनाई है, बट इस बॉडी पे अपर साइड में और लोअर साइड में स्ट्रांगली फाइट किसने किया है, बायर्स ने। इसीलिए यहाँ पर सेलर्स यहाँ पे अपना वॉल्यूम हाई होने के बाद नीचे गया, क्यों, क्योंकि बायर्स यहाँ पे स्ट्रांगली फाइट किया। इस एरिया में आप क्या सोचते हो, इस एरिया में सेलर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया था, क्योंकि यहाँ पे, हाँ, और नीचे भी फाइट किया, ये भी फाइट है, ओके। ये दोनों फाइट है, ये स्टैंडर्ड फाइट है, ठीक है। अब इस तो हम समझ गए कि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स अपर साइड में रहते हैं ना। तो अब देखो बायर्स और ऊपर गए तो सेलर्स तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, वहां से जब वो आए तो स्ट्रांगली अपना हाई वॉल्यूम लेके आए हैं। ये देखो ये सेलर्स यहाँ से स्ट्रांगली हाई वॉल्यूम लेके आए, बायर्स ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया। तो सेलर जब हाई वॉल्यूम लेके आ रहे थे नीचे तो उसको बायर्स ने देखो कंट्रोल करने की कोशिश किया, बट वो कर नहीं पाया, ओके। अब यहाँ पर आप देखो सेलर्स एक्टिव है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो डिक्रीज कर पाए थे। अब देखो यही सेल, हाँ सॉरी, नहीं यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव है। अब देखो वो यहाँ पे इसको डिक्रीज कर पाए थे। अब यही देखो यही बायर्स है ना, देखो अंदर की साइड एंटर किया इसके रूम में, किसके, हाई वॉल्यूम रूम में, सेलर्स के, और उसके साथ फाइट किया। सेलर जब यहाँ से नीचे आया, इतना स्ट्रांगली आया, तो देखो आप नीचे भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फाइट किया है। तो यहाँ से जो इसके अंदर इंटर हुआ था, मतलब किसी की, उसकी, इसकी बॉडी के अंदर इतना इंटर हुआ, तो इसको तो खत्म करने गया ना बायर्स। अब बायर्स सेलर्स यहाँ से जब आया तो इतना स्ट्रांगली आया, तो उसने देखो यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया। अब यहाँ से यहाँ तक कौन है, इतना, सेलर से, प्रीवियस में उसका वॉल्यूम क्या था। तो यहाँ पर अगर वो उसी जगह से फिर से आ रहा है तो अपना वॉल्यूम हाई क्यों नहीं कर पाया। इस टाइप से आपको सोचना है। आपको बहुत अभी ऐसा लगेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा और समझ में नहीं आएगा कि ऊपर से जाएगा, ठीक है। बट आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ब्रदर, अदरवाइज आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज आपका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, आप लास्ट में यही बोलोगे कि मुझे CWRU में कुछ समझ में ही नहीं आता है। क्योंकि इसमें स्टोरी बनाना बहुत जरूरी है। मैंने आपको उसी दिन बोला था कि बायर सेलर्स की तरीके से सोचना है। एक सिंपल थिंग हम सोचते हैं कि ये कौन है, सेलर्स है, यहाँ पे सेलर्स हाई वॉल्यूम में है, दो चीज हम समझ गए। अब देखो इसमें ये बायर जब इतना अंदर जाएंगे तो यहाँ तो सेलर्स हाई वॉल्यूम में है ना, तो यहाँ इसके अंदर से अगर सेलर्स फिर से आएंगे उसी जगह से, ये देखो यहीं से आसपास ऑलमोस्ट, तो हाई वॉल्यूम में फिर हाई वॉल्यूम करेंगे ना वो, तो क्योंकि उनको तो उनके एरिया में वापस से वहीं से टच मिल गया ना।
कि हम वापस से शो कर देंगे हमारा वॉल्यूम। उनको दिख गया वहां से, तो वापस से वो स्ट्रांगली आ सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ से जब सेलर्स नीचे आए हैं, तो देखो आप नीचे से भी देखो उसने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है। अब देखो एक चीज देखो, ये सेलर्स इसके अंदर 80-90% इंटर किया, तो यहाँ से जब सेलर्स को आना चाहिए, तो आप देखो बॉडी तो स्ट्रांग बनी है ना, इससे भी ज्यादा बनी है ये वाली। तो आप एरिया देखो, ये बॉडी प्लस ये एरिया देखो कितना कवर किया है, इतना। ठीक है, तो इतना एरिया जब कवर किया है, तो वॉल्यूम कहाँ गया? फायर ने उसके रूम में घुस के और नीचे से भी बचा कुचा नीचे से भी ये कर दिया। मेन काम यहाँ पे किया उसने, ये उसके रूम में, ये हाई वॉल्यूम रूम है, ये हाई वॉल्यूम रूम है। इस हाई वॉल्यूम में घुस के उसको वहीं पे मार दिया। वहां से जब सेलर्स आ रहे थे, तो बचा कुचा जो था वो उसने यहाँ खत्म कर दिया। ठीक है, इस टाइप से आपको इसको समझना है, स्टोरी बनानी पड़ेगी ब्रदर। देखो इस कैंडल में देखो, यहाँ पर देखो सेलर्स यहाँ से देखो स्ट्रांगली नीचे आए थे। ठीक है, क्योंकि इसमें हाई वॉल्यूम थे सेलर्स। अब सेलर्स देखो यहाँ से स्ट्रांगली नीचे आए, तो बायर्स ने नीचे से ही रिजेक्शन दिया है इसमें स्ट्रॉन्ग, जो सेलर्स आ रहे थे। क्योंकि बायर्स यहाँ एंटर नहीं हुए हैं, उसने नीचे से देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है। दिख रहा है आपको? वॉल्यूम डिक्रीज किया। ठीक है, अब इसी ये जो इसमें सेलर्स थे ना, देखो बायर्स के रूम में एरिया में एंटर किए यहाँ पे, जिसमें से बहुत ज्यादा बायर्स ऑलरेडी इंटर हो चुके थे, उसी एरिया में एंटर किए हैं फिर से। बायर्स यहाँ से जब गया ऊपर, तो उसने देखो ऊपर से भी फाइट किया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे उसने दोनों साइड फाइट किया हुआ, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे इक्वली ही है ये। मतलब वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाया था, क्योंकि आप देखो ये स्टैंडर्ड फाइट है। दिख रही है आपको? क्योंकि आपको इससे समझना है, जैसे देखो ये स्टैंडर्ड फाइट दिख रही है यहाँ पे। तो ऐसे आपको मार्केट ऑब्जर्व करना है। ठीक है, लेकिन ये स्टोरी पे ही, स्टोरी समझोगे तभी ये काम करेगा, कि अदरवाइज आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड पे जाओगे ना, तो लॉस हो जाएगा। विन भी होगा, विन भी होगा, लेकिन लॉस भी होगा। अब देखो यहाँ पे सेलर्स जो थे, ये इसके रूम में एंटर किए। अब एक चीज देखो आप, कि यहाँ पर आप एक चीज देखो, मैं बताता हूँ। उसके रूम को क्रॉस करके चले गए, नीचे देखो पॉइंट दिख रहा है आपको, मतलब 100% से भी नीचे चले। अब बायर्स यहाँ से जब ऊपर गए, तो देखो सेलर्स ने ऊपर से भी बढ़िया फाइट किया है। और बॉडी यहाँ पे कैसी बनी, बढ़िया बनी है, डिसेंट, या फिर आप एक स्क्वायर शेप बॉडी बोल सकते हो। एक बढ़िया डिसेंट बॉडी बनी है। लेकिन इस बॉडी पे अच्छी फाइट किसने की है? सेलर्स, या अपर साइड में। और प्रीवियस भी उसने स्टैंडर्ड फाइट किया था, तो यहाँ पर नहीं कर पाया, उसने फिर से वैसा ही काम किया। यहाँ पर भी किया और यहाँ पे भी किया। और आप देखो ये एक स्टैंडर्ड फाइट है, ये हैमर है, और इसमें देखो स्टैंडर्ड फाइट है। अरे इसका विक ऊपर का बड़ा है, तो नीचे का भी बड़ा है। ओके, तो आपको इस टाइप से प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा मार्केट में क्या है। मेन चीज एबनॉर्मल स्टैंडर्ड का है, बट उसके साथ में आपको बॉडी को भी समझना पड़ेगा, बॉडी क्या कर रही है, बॉडी में क्या हो रहा है, कौन स्ट्रोंग हो रहा है, कोई भी कर रहा है। अच्छा देखो ये आया, अच्छा एग्जाम्पल आया, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखो इस कर्नल में देखो, बायर्स ने यहाँ पर भी फाइट किया, सेलर जब यहाँ से नीचे आया उसने देखो यहाँ से फाइट किया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना। इट मीन्स इसमें बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया। ये हमको समझ में आ गया, क्योंकि हमने देखा उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना इस, तो हमको यहाँ पे समझ में आया कि उसने दोनों साइड ऑलमोस्ट इक्वल फाइट किया और अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया। ओके,
अब देखो ये सेलर्स इसके अंदर इतना नीचे एंटर किए इसके एरिया में, बाहर जब यहाँ से गया तो उसने देखो यहाँ से फाइट किया, इसकी बॉडी डिक्रीज करी फर्स्ट। अब इसकी बॉडी डिक्रीज करी है। अब आप देखते हो कि इसका वीक, और इस वीक को आप समझते हो तो ये स्टैंडर्ड वीक है। देखो, ठीक है। सेकंड थिंग, उसने अगर इसकी बॉडी डिक्रीज की तो अपना वो, अगर बॉडी डिक्रीज की प्लस स्टैंडर्ड फाइट किए तो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए था, ठीक है। ठीक है। अब हम देखते हैं, चलो, ये इसका यहाँ पे बायर्स का रूम हो गया। अब देखो ये सेलर्स जो थे, बिग सेलर, देखो इसके अंदर इंटर किए इतना, ऑलमोस्ट 50%। अब प्रीवियस से कम किया, ओके। प्रीवियस में इतनी अच्छी फाइट थी, यहाँ पे कम है। अब यहीं से जब देखो बायर्स गया ऊपर, तो सेलर्स ने ऊपर से भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है। तो देखो, फर्स्ट इसमें आपको क्या सोचना है कि जो ये वीक सेलर्स थे ना, ये इसके रूम में जब एंटर किए तो 50% तक किए, वहीं से जब बायर्स इसको ऊपर लेके गया इसके साथ फाइट करके, ऊपर गया, तो ऊपर आप देख रहे हो कि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, स्ट्रॉन्ग। और इट इट मीन्स आपको समझने की, और एक चीज क्या, बॉडी यहाँ पे इंक्रीज हुई है इससे भी ज्यादा हुई। तो अब आप देखो, यहाँ तो उसने फाइट किया था वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, नहीं कर पाया। अब यही सेलर जब इसके अंदर एंटर किए तो फर्स्ट थिंग, इससे कम फाइट कर पाए, ठीक है। सेकेंड थिंग, उसने बॉडी इंक्रीज करी। थर्ड थिंग, आप देख रहे हो ऊपर उसने स्ट्रॉन्ग फाइट किया, मतलब ये तो इसके हिसाब से ये स्टैंडर्ड है, बट इसके हिसाब से ये स्टैंडर्ड नहीं है, एब नॉर्मल है। क्योंकि अगर आप देखते हो कि इस कैंडल में मान लो कि ये ऑलमोस्ट इतनी फाइट अगर करता, तो फिर मैं इसको स्टैंडर्ड बोलता, ओके। ओके, तो हमारे पास क्या क्या चीजें आई यहाँ पे कि सेलर्स के रूम, बायर्स के रूम में ये जब एंटर किया, बायर्स देखो उसको 50% समथिंग आने दिया, वहीं से जब ऊपर लेके गया, उसके साथ फाइट करके जब ऊपर गया, तो उसने ऊपर से भी फाइट किया। अब पहली चीज, उसने बॉडी अच्छी बनाई। दूसरा, प्रीवियस से भी कम एंटर कर पाया, ठीक है। ठीक है। थर्ड, अपर साइड में उसने स्ट्रांगली फाइट किया। प्रीवियस तो उसने स्टैंडर्ड किया था, बट यहाँ तो स्ट्रांगली किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एबनॉर्मल फाइट हो रही है। और एक चीज क्या है कि बॉडी उसने इंक्रीज की है, तो इससे ही हमको समझ में आ गया कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। सेकंड थिंग, उसने इसको इससे कम फाइट करने दिया, मतलब बायर्स स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज हमको ये इससे भी समझ में आ गई। तीसरी चीज, उसने अपर साइड में एबनॉर्मल फाइट किया, और प्रीवियस में उसने स्टैंडर्ड फाइट किया था, तो इससे भी समझ में आ गया कि यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए था, ठीक है। ऐसा दो तीन चीजें मिक्स, आप पूरी बॉडी को समझ लोगे, अलग अलग टाइप से उसके टुकड़े कर दोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। बट प्रीवियस कैंडल को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम नेक्स्ट कैंडल का बिहेव पता कर सकते हैं कि वो क्या करना चाहता है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा तुम्हें कि ठीक है, बट मार्केट में यही है। ऐसा नहीं है कि मैं, देखो मेरा ऐसा है यहाँ पे कि ये कैंडल मेरे को समझ में नहीं आई, इसमें लो वॉल्यूम में, और उसके बाद भी नीचे आ रहा मार्केट, मेरे को नहीं आ रहा समझ में यहाँ पे कि क्या होना चाहिए। नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, मुझे जब तक मेरी स्टोरी नहीं समझ में आएगी, ठीक है, जब तक रुक जाना है। एक परफेक्ट ट्रेड निकालने के लिए रुकना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप इसको देखते, यहाँ पे देखो कि इसमें इसने यहाँ फाइट किया, यहाँ फाइट किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया, नेक्स्ट कैंडल डाउन गया। अब इस कैंडल में देखो ये 50%, 50% तक एंटर किया है इस एरिया में, ठीक है। सेलर्स यहाँ से जब नीचे गए, उसने देखो नीचे से बढ़िया फाइट किया। अब यहाँ पे बॉडी तो कम बना है, लेकिन इस वीक के हिसाब से ये वीक स्टैंडर्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे लो वॉल्यूम होने के बाद में नेक्स्ट कैंडल डाउन गया, ओके। ठीक है। अब यहीं जो बायर से देखो, इस बार थोड़ा सा एंटर किया। अब सेलर जब यहाँ से नीचे गया स्ट्रॉन्गली, तो उसने देखो नीचे से भी बढ़िया फाइट किया। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बॉडी अच्छी बनी है, बट यहाँ पे आप एक चीज देखो, एक चीज नोटिस करो, इसने ऊपर तो इतना सेंटर किया, तो नीचे सबको इसका रिजेक्शन दिख रहा है क्या इस टाइप का? ऐसा नहीं दिख रहा ना।
यहाँ पर नहीं दिख रहा, इट मीन्स यहाँ पर ये जो फाइट है ना, ये आपको मैंने एक कैंडल बताया था, विग बड़ी और नीचे छोटी, ये उसका उल्टा है। ओके, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे ये थोड़ा सा विग बड़ा दिख जाता है ऐसा, तो मैं फिर क्या सोचता कि सेलर्स यहाँ से इसको आने नहीं दिया, यहीं से दबा के नीचे लेके गया, इस बायर्स ने यहाँ से स्ट्रांगली ट्राई करके इसको डिक्रीज किया। बट ये वीक मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये स्टैंडर्ड में आते हैं, आपको उसके लिए समझना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसका उल्टा, देखो ये वीक बड़ा और ये छोटा दिख रहा है, तो वही चीज उसने देखो फिर से यहाँ पे प्रीवियस से ज्यादा एंटर किया, सेलर जब यहाँ से नीचे गए, उसने नीचे से भी अच्छे से फाइट किया, बॉडी अच्छी बनी। बट इस पे स्टैंडर्ड फाइट किसने किया? बायर्स ने, इसीलिए यहाँ पे ऊपर गया है। तो आपको समझ, आप को वही चीज समझना है कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे तीन टाइप से कैंडल बने हैं, तीन तरह के कैंडल, लेकिन तीनों में वो इंक्रीज ही करना चाहता था। ओके, तो हमें एक एक छोटे छोटे विक को समझना है। आपको जितने मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे कि किस टाइप के कैंडल होते हैं जो कि स्टैंडर्ड फाइट होती है, तो उनको माइंड में रख के चलो और फिर रीडिंग करो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि ऐसा वीक नहीं है, या फिर इधर से ऐसा ऐसा नहीं है। ओके, तो हम क्या सोचते हैं कि सेलर्स के रूम में एंटर किया, सेलर जब यहाँ से नीचे आया स्ट्रांगली, तो उसने नीचे से भी देखो बायर्स ने इसको रिजेक्ट किया, और ये जो हाई वॉल्यूम लेके आ रहा था ना ऊपर से, उसको इसने डिक्रीज कर दिया, तो फिर नेक्स्ट अप जाता या फिर इंक्रीज होता तो नीचे आता। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि उसने अच्छे से फाइट किया है, और मैंने ऑलरेडी बताया था कि इस टाइप का हैंडल, ऊपर बड़ा वीक और नीचे इतना वाला वीक, इस टाइप से। अब उसमें ऐसा भी आ सकता है, इसका उल्टा ये वाला है, इसका उल्टा, इसका उल्टा ये वाला है, इसमें ऊपर छोटा वीक है नीचे बड़ा वीक है। ओके, बट अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होता ना, तो फिर स्टोरी अलग हो जाती। इसलिए एक एक वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक वीक्स। ठीक है, देखते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे आप इजीली समझो इसमें, इस कैंडल में ये सेलर्स के एरिया में एंटर किया था हाँ हाँ, यहाँ पे देखो सेलर्स इतना नीचे गए, बायर्स यहाँ से अपना वॉल्यूम हाई करके ऊपर आ गया, सेलर्स ने थोड़ा सा रिजेक्ट किया। अब यहीं सेलर्स देखो प्रीवियस से ज्यादा एंटर किया यहाँ पर, बायर्स यहाँ से फिर एक स्ट्रॉन्ग एरिया बनाया, इतनी अच्छी बॉडी बनाया, वॉल्यूम जो प्रीवियस में किया था वो नहीं कर पाया, तो इसलिए यहाँ पे डाउन आ गया। देखो ये इसका डिक्टो है, एक जैसे ही है, बस थोड़ा बहुत अंतर है वीक्स का। बट वीक्स का अंतर आएगा तभी तो रिजल्ट में, बाकी काम उनका दोनों में एक ही था। चलो मैं करता हूँ आपको थोड़ी देर में शेयर फिर से। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय।